राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सर्वदा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद और इस न्यू ईयर के ग्रीटिंग्स आपको सबको देते हैं। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। इस आज के दिन जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नए साल और नई शुरुआत। नई साल और नई शुरुआत, न्यू ईयर एंड न्यू स्टार्ट। हम लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर देखिए अनेक चीजों को नया कर देते हैं, हमको नए चीजों को वो देते हैं। उसी तरह हमको देखिए नया स्टार्ट भी वो देते हैं, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है। और जब हम उनके साथ चलते हैं जो अल्फा और ओमेगा है, हमको देखिए एक नई शुरुआत वो देते हैं। ये नई शुरुआत कैसे? अगर हम लोग देखेंगे कोई किताब में हम कुछ लिख रहे हैं, अगर लिखते लिखते बहुत सारे मिस्टेक्स है, उसके अंदर हम लोग करेक्शन कर रहे हैं या ओवर राइटिंग हो रही है, उसमें देखिए बहुत सारी गड़बड़ाहट, हम लोग देखिए वो करेक्शंस करते करते हम लोग को पूरी तरह ओवर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमको वो पेज अच्छा नहीं लगता। जब गंदा लगता है तो हम क्या करते हैं कि वो पन्ना हम फाड़ देते हैं और नए पन्ने पर लिखना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हम लोग भी हमारे जीवन को, अगर कोई पन्ना या कोई साल या कोई महीना या कोई दिन या कोई वीक या कोई एक घंटा हमारे लिए गलत था या एक मिनट हमारे लिए कुछ गलत गया होगा, उसको हमारे जीवन से हम निकाल दे और नई शुरुआत हम करें। क्यों? हम लोग को परमेश्वर ने यह नया साल दिया है, 12 महीने इसमें है और अनेक देखिए चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए नए चीजों को रखा है, तो हम लोग को जुने चीजों को छोड़ दे। कई बार होता है कि एक्सपीरियंस हमारे अच्छाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस भी क्या करता है कि हमको यह दिखाता है कि हम लोग की योग्यता नहीं है। हम लोग को एक्सपीरियंस से देख के सीखना है कि वो जो मिस्टेक्स हुए वो मिस्टेक्स ना करें, लेकिन एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमने एक्सपीरियंस प्राप्त किया उसके कारण हम रुक ना जाए। ऐसा ना समझे मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो वो कब नहीं कर सकता, मैं ऐसी सिस्टर, मैं ऐसी बेटी हूं जो वो नहीं कर सकती, ऐसा कभी हमको नहीं सोचना है। हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा हमको वहां पे रुक नहीं जाना है, हमारे कोशिशों को हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमको नया चांस हमको देता है, नया शुरुआत परमेश्वर हमको देते हैं। एक बार हम लोग अगर कोरिन्थियों का लिखा हुआ पत्री 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 वचन अगर हम पढ़े, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर में क्या हो रहा है? सारी चीजें नई हो रही है। अगर आप कल तक देखिए, अगर आप मैथ्स में बहुत ही वीक थे शायद, तो आपको भूल जाना है, क्योंकि कल तक आप थे, लेकिन परमेश्वर एक नई शक्ति आप में दे रहे हैं, नया विचार आपके अंदर दे रहे हैं, नया मन आपको दे रहे हैं। और जो आप भूल जा रहे थे, तो उसी तरह जो आप पर हो सकता है आप एकदम शाम के समय पढ़ रहे थे मैथ्स, गणित आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन कल से आप सुबह सुबह उठिए, प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आप वो मैथ्स करना कोशिश कीजिए। देखिए आप में वो चेंजेस आएगा जब परमेश्वर के हाथों को आप यूज करोगे, आपके हाथों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दोगे और नए विचार के द्वारा नए तरीके से जब आप करने जाओगे, वो मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा। हो सकता है आपको हिस्ट्री बहुत ही मुश्किल हो रहा है, हो सकता है थियरी पढ़ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, हो सकता है प्रैक्टिकल्स बहुत सारे जनों को मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब हम लोग नए तरीके से अगर हम लोग यूज करेंगे, अगर वो जुना व्यक्ति जो कल के दिन तक वो वीक था, जो जिसमें गणित में वीक था या हितरू में वीक था, वो सारी चीजों को देखिए कल तक था, लेकिन आज के दिन परमेश्वर आपको नई सृष्टि कर रहे हैं। आप नए व्यक्ति हो, आप जुने व्यक्ति नहीं। कल तक आप शायद वो लॉसेस में थे, आपके बिजनेस में आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन आपका प्रॉफिट जो था 1%, 2%, उससे भी कम होते जा रहा था, लेकिन परमेश्वर देखिए आपको 30 गुना बढ़ाएंगे, 60 गुना आपको प्रॉफिट देंगे, 100 गुना आपके बिजनेस में प्रॉफिट देंगे। कब होगा? जब आप नई सृष्टि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा नए को लेके चलेंगे, नए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब आप चलोगे, तो देखिए नए चीजें आत्मा से उत्पन्न होंगे, नए चीजों को आप देख पाओगे, नए नए चीजों को आप सुन पाओगे, नए नए काम आप कर पाओगे। लेकिन कल तक जैसे थे वैसे आज भी है, वो एक्सपीरियंस, वो हिस्ट्री, वो व्यक्ति जैसा था वैसे ही नहीं रहेगा। कारण क्या है? यीशु मसीह ने आपको नई सृष्टि बनाया, परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया। आपके पिताजी अगर डिग्री कर रहे लेकिन आप 12 तक भी नहीं आ पा रहे, तो परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको नई सृष्टि बना रहे। कारण क्या है? आपके पिताजी अगर डिग्री किए तो आप पीएचडी करोगे, आप उससे भी और बढ़ोगे। कारण क्या है? परमेश्वर जो है आपको जब नई सृष्टि बनाते हैं तो केवल नहीं है व्यक्ति दिखने जैसा नहीं, अंदर से भी वो नया हो जाता है। केवल देखिए वो व्यक्ति का चाल चलन ही नहीं या वो व्यक्ति के बातें ही नहीं, लेकिन उसके काम भी बदल जाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर अंदर से बाहर पर सभी व्यक्तियों को क्या करते हैं? नया बना देते हैं, वो पूरी तरह न्यू कर देते हैं। वो ऐसा
ऐसा बन जाते हैं कि उनमें से सब कुछ नए चीजें बाहर आने लगते हैं। मूसा के बारे में अगर पढ़ेंगे, मूसा ने पहले जब कोशिश किया, पहली बार जब वो आया था, दो व्यक्ति लड़ रहे थे, उनके बीच में वो जाकर कहने लगा, प्रिय भाइयों क्यों लड़ रहे हो, आप एक दूसरे के भाई होते हो, आप एक ही देश के हो, एक ही जगह के हो, क्यों आप लड़ रहे हो करके जब उन्होंने बोला तो वो दो व्यक्ति उनके विरुद्ध आ गए, बोलता तू कौन होता है। तो उसके बाद उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा, फिर से कभी उन्होंने सोचा नहीं कि इनका मैं कभी सपोर्ट करूंगा, इनके लिए मैं कोई सहायता करूंगा, ऐसा कभी उन्होंने फिर से सोचा नहीं। हो सकता है आज के दिन आप भी, कई लोग होते होंगे, कई अच्छाई आप करने चाहे, कहीं तक आपने इतना कोशिश किया कि आपके सब कुछ उनको दे देना चाहा, आपका पूरा समय जितना था ज्यादा से ज्यादा समय आपके परिवार को देना चाहा, ज्यादा से ज्यादा समय आपके दोस्तों को देना चाहे, ज्यादा से ज्यादा समय आपके सोसाइटी को देना चाहा, ज्यादा से ज्यादा समय उस जगह पे जहां पे आप रहते हो उनके लिए आप देना चाहा, लेकिन उन्होंने आपको समझा नहीं होगा। जब मूसा पहले बार जब वो अकेला उनके लिए सहायता कर रहा था तो किसने समझा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उनको पुकारा। 40 साल बीत गए, परमेश्वर ने पुकारा, चल तू जा फरहो के सामने, वहां पे जो गिड़गिड़ा रहे उन सबको बाहर ले आ, मेरे सन्निधि में वो आराधना करेंगे, मैं उनको एक नया देश दूंगा। तब मूसा, देखिए उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब था। जब उन्होंने पहली बार जस्ट केवल 2 लोगों को उन्होंने सोचा उनकी सहायता करें, लेकिन 2 लोग सुने नहीं, 2 लोग उनके विरुद्ध आए। तो मूसा देखिए उनके एक्सपीरियंस के कारण क्या हो गया कि वो डर गया, परमेश्वर को बोला मैं नहीं जाऊंगा, उन लोग मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे, तूने भेजा करके कैसे उनको समझेगा, मैं तो विश्वास करता हूं तो परमेश्वर है, लेकिन उनको कैसे समझेगा। जब परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ हूं, जो चिन्ह परमेश्वर ने उनको दिए, तो मूसा गया। तभी केवल वो 2 लोगों को बचाने नहीं, कितने लोग थे, 20 लाख से भी ज्यादा थे, मतलब 6 लाख पुरुष थे, उनकी बीवी और उनके बच्चे, सबको मिक्स कर उनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितने होते हैं, 20 लाख से भी अधिक लोग थे। वो अकेला जब गया तो 2 जन को भी वो सहायता नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ चले तो क्या हो गया, 20 लाख से अधिक लोग भी उनके साथ चलने लगे। क्या हो गया, एक नया परिवर्तन उसमें आ गया। उसी तरह हम भी हो सकते हैं कि गणित में हमको 30 मार्क्स आना मुश्किल हो गया, 20 आना मुश्किल हो गया, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ आएंगे तो आपको जरूर 99 आएगा, आपको जरूर 98 आएगा, आपको जरूर 100 100 के 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। कारण क्या है, परमेश्वर वो बदलाव हमारे लाते हैं, हमारे अंदर लाते हैं। तो परमेश्वर देखिए, हो सकता है आपके फैमिलीज में कल तक बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया होगा कि आपके घर में झगड़े नहीं हुए, लेकिन जब परमेश्वर हमारे बीच में आ जाता है, हमारे बीच में शांति उनकी आ जाती है, तो देखिए वो झगड़े दूर हो जाएंगे। आपके फैमिली में फिर ऐसा होगा कि महीने महीने तक कभी झगड़े होंगे ही नहीं, महीनों महीनों तक देखिए कभी वो झगड़ों का आवाज नहीं आएगा। कारण क्या है, जब परमेश्वर आते हैं तो देखिए वो शांति उनकी आ जाती है, परमेश्वर आते हैं तो देखिए वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। परमेश्वर ऐसे है जो मतलब देखिए इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करते, परमेश्वर जो असंभव है उसको संभव कर देते। अभी मूसा ने जरूर सोचा होगा, अरे वो दो जन ही नहीं सुन पाए, अब ये तो इतने लोग हैं, मतलब उनमें से कितने दुश्मन होंगे, कितने सारे एक दूसरे सास बहू का झगड़ा होता रहेगा, कितनों का ससुर का और उनके दामाद का झगड़ा होता होगा, कितने भाइयों का झगड़ा होता होगा, उसमें कितने सारे दुश्मन इकट्ठा रहेंगे, उनका सबको मिक्स करना और सबको साथ ले जाना मतलब बहुत ही मुश्किल की बात है, कैसे कर पाऊंगा करके उन्होंने सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर ने जब बोल दिया तो उन्होंने पूरा जो जुना एक्सपीरियंस है, वो 2 जन का हो सकता है या 2 फैमिलीज का हो सकता है या 2 गांवों का हो सकता है, सबको उसने भूल गया, केवल नए चीज को याद रखा। यीशु मसीह बोले चल तो वो चलने लगा। तो वही परमेश्वर आप सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, आप भी सुनिए जरूर। आप कल तक जो एक्सपीरियंस में रहे, जो आपने कोशिश की वो असफल रहा होगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह को साथ लेके चलोगे, यीशु मसीह जब आपको बोलेगा चल तो आप चलोगे, तो देखिए वो 2 व्यक्ति या 2 गांव या 2 मार्क्स नहीं या 2% नहीं या वो 2% की प्रॉफिट नहीं या ये 2 लोगों के भलाई के लिए नहीं, पूरे देश के भलाई के लिए होगा, पूरे जगह के भलाई के लिए होगा, पूरे कंपनी के भलाई के लिए होगा। हो सकता है आप सबसे पहला कंपनी में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, जितनी आप कोशिश कर रहे हो उतना आउटपुट नहीं देख पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके उस सेल्स के देखिए उस सेल्स को बढ़ाएगा, आपके ऑर्डर्स को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके काम के रिजल्ट्स को बढ़ाएंगे। आप देखोगे कारण क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने नई शुरुआत आपको दी है, नया व्यक्ति आप हो। वो जुने व्यक्ति ने जो स्लो काम हो रहा था, वो जुने व्यक्ति ने जो कम ऑर्डर्स आ रहे थे, वो जुने व्यक्ति नहीं जो थोड़े लोगों के लिए आप अच्छा करने जा रहे थे लेकिन हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको नया और एकदम बड़ा बनाएंगे। कारण क्या होगा, आप देखोगे वो चेंजेस आएंगे, देखोगे आप ऐसा हो रहा है कि वो पहला कभी हुआ नहीं, आप देखोगे
आप देखोगे कि परमेश्वर ने इतने सारे चीजों को कैसा किया। कारण क्या, वो खुद हमारे साथ रहेंगे और हमको नया बनाएंगे और हमको नई शुरुआत हो देंगे, नया बिगनिंग वो हमको देंगे, नई शुरुआत हमको करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग का निर्गमन का 34वां अध्याय पहला वचन अगर हम लोग पढ़े, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उनमें पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तो देखिए ये मूसा जो पहली तख्तियां, जो 10 कमांडमेंट्स के जो 2 पत्थर थे उसको उन्होंने क्या किया, तोड़ डाला। तो परमेश्वर ने बोला नहीं अभी ये मैं अपने हाथों से बनाया था, तूने तोड़ दिया, मैं अभी तुझे कभी यूज नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी चलाऊंगा नहीं, मैं तुझे कभी फिर से उनके पास नहीं ले जाऊंगा करके मूसा को रोक नहीं दिया। परमेश्वर ने देखिए उनको और एक चांस दिया, बोली नया तख्तिया, नए पत्थर के 2 तख्तियां ला, उस पे मैं फिर से वो 10 कमांडमेंट्स लिखूंगा और 10 आज्ञाओं को लिखूंगा, उसके बाद वो तू उनको बताना, मेरे लोगों को बताना। मतलब परमेश्वर देखिए उनको एक नया चांस दिया, नया अवसर उनको दिया, नया शुरुआत उनको फिर से दिया कि वो 10 कमांडमेंट्स उनको समझ में आए, वो अच्छा पवित्र जीवन जी सके, अच्छा काम वो कर सके। आज के दिन भी हो सकता है हमने कल तक ऐसा गुनाह किया होगा, ऐसा हमसे मिस्टेक्स हुआ रहेगा, ऐसे हमारे हाथों से जो हुआ रहेगा वो फिर से कभी सुधार नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह के पास आप आओगे तो जरूर यीशु मसीह सुधारने का मौका देंगे, यीशु मसीह जरूर आपको चांस देंगे। हो सकता है आपके कंपनी का बॉस आपको फिर से चांस नहीं दे रहा है, हो सकता है आपके माता पिता आपको फिर से वो अवसर नहीं दे रहे, हो सकता है आपके हस्बैंड आपको चांस नहीं दे रहे, हो सकता है आपके वाइफ आपको चांस नहीं दे रहा है, हो सकता है आपके बच्चे आपको नई शुरुआत करने नहीं दे रहे, लेकिन यीशु मसीह आपको जरूर वो नया अवसर देंगे। भले पूरी जगत के लोग, भले हो सकता है इस संसार के लोग, भले हो सकता है इस वर्ल्ड के लोग आपको रिजेक्ट करे, आपको फिर से वो चांस ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर चांस देंगे। आप जब परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर देखिए जरूर नई शुरुआत देंगे। कई लोग देखिए कहीं बड़े प्लान्स लेकर, बड़े बड़े ड्राइंग्स लेकर, बड़े बड़े देखिए एक अच्छा प्लान्स लेकर आगे चलते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई लोग रिजेक्ट करते हैं। कई लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में घूमते हैं, उनको भी रिजेक्ट करते। कई लोग हम लोग देखते हैं बिजनेस में कई नए विचारों को लेकर, नए स्टेप्स को लेकर आगे आते हैं, लेकिन कई लोग उनको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है रिजेक्ट नहीं करता, भले मिस्टेक्स हो, भले हमारी सोच विचार गलत हो, लेकिन परमेश्वर उसको अच्छों में बदल देता है, परमेश्वर उसको अच्छा कर देता है। कारण क्या है, परमेश्वर जो है आदि और अंत है, वो अंत जो है देखिए वो गलत चीजों का अंत कर देता है और नए चीजों का शुरुआत को कर देता है। तो इस 2023 में परमेश्वर आपके लिए नए चीजों को तैयार किए हैं, परमेश्वर ने नए चीजों का उद्घाटन करना चाहते हैं, नए चीजों के लिए आप नए चीजों को आपके लिए ओपन करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग हमारे जीवन को उनके हाथों में दे दे, क्यों ना हम लोग पूरी तरह अपने आप को उनके हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो परमेश्वर जो है देखिए केवल हमको जैसा पहले तक था वैसे ही नहीं रहने देगा। उनकी महिमा जो है आने वाले दिनों में और बढ़कर रहेगी, उनकी शक्ति जो है आने वालों में और बढ़कर हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे दाऊद जो था वो पहले जैसा था वैसा ना रहा। कारण क्या है, परमेश्वर उनके पास थे, परमेश्वर ने उनको नया शुरुआत दिया, परमेश्वर ने उनको नया स्टार्ट दिया। वो जब राजा बन गए तो इतना वो दिन ब दिन इतना ग्रेट होते जा रहे थे कि वो उस देश में ही नहीं अनेक देशों तक उनकी चर्चा जा रही थी, अनेक देशों के लोग उनके बारे में सुन रहे थे, अनेक देशों के लोग उनको जान रहे थे। और उनके बाद जब उनका पुत्र राजा हुआ तो उनसे भी देखिए ज्यादा ज्ञान के साथ वो आगे बढ़ रहा था। उनके ज्ञान को सुनने के लिए कहीं दूर दूर से लोग आते थे, उनके ज्ञान को देखने के लिए, उनके ज्ञान के बातों को सुनने के लिए, किस तरह ये बोल रहे करके उनके ज्ञान को समझने के लिए देखिए अनेक देशों के लोग आते थे। कारण क्या है कि परमेश्वर जब बनाता है नए चीजों को तो अनेक लोग आ जाएंगे। उसी तरह आपको भी परमेश्वर इतना ग्रेट बनाएंगे कि आप देखोगे, आप ही नहीं केवल दूर दूर से लोग आएंगे। परमेश्वर जब आपको ग्रेट बनाएगा तो दूर दूर से लोग आके आपको देखेंगे, पर ये कैसे हो गया, ये व्यक्ति जो था साधारण था, ये व्यक्ति जो था बहुत मिस्टेक्स करता था, अभी इतना परफेक्ट कैसे हो गया, इतना एकदम ग्रेट कैसे हो गया। अनेक लोग आके देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो नया चीज शुरू करता है हमारे अंदर से, हमको जो नई सृष्टि करता है, हमको नया बना देता है, तो देखिए सभी लोग आके अचंभा हो जाएंगे, सभी लोग आके देखने लगेंगे, सभी लोग आपके बारे में सुनने पाएंगे। कारण क्या है, हमारे अंदर की भलाई नहीं, ये परमेश्वर की अच्छाई है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य। इब्रानियों 8वां अध्याय 7वां वचन से अगर हम लोग पढ़े,
क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। जो जुना वाचा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम अगर पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी वाचा को जगह नहीं होती, अवसर नहीं होता, उसको जगह नहीं मिलती। उसी तरह हम लोग अगर कल के दिन पिछले साल पूरी तरह परफेक्ट होते तो इस साल की हमको देखिए उसी साल में हम लोग पूरी तरह सारी चीज़ों को ख़त्म करते थे, लेकिन परमेश्वर ने नया साल दिया, मतलब नया अवसर दिया, नए चीज़ों को हमारे सामने रखा है, नए चीज़ों को परमेश्वर प्रकट कर रहे। परमेश्वर ने नया वाचा हमारे साथ बांधा है, नए उस लहू के द्वारा हमको न्यू स्टार्ट दिया है, हमारे लिए न्यू कवनेंट उन्होंने तैयार किया है। कारण क्या है? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर नए चीज़ों को देते हैं, सब कुछ नया करते हैं। परमेश्वर हो सकते तो सभी को एक ही टाइम रख सकते थे, एक ही जैसा चला सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने नया दिन रखा है, परमेश्वर ने नया महीना भी तैयार किया, परमेश्वर ने नया साल को भी तैयार किया। कारण क्या है? परमेश्वर हर चीज़ को नया नया दिखाते हैं, नया नया बनाते जाते हैं, और नया नया हम देखते हैं सृष्टि में नई चीजें आते भी है। हम लोग देखते हैं केवल एक ही चीज से हम तृप्त नहीं रहते, परमेश्वर कुछ ना कुछ तो नया चीज हमारे सामने लाते। परमेश्वर ने उसी तरह, हम हो सकते पिछले साल में पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने नया साल दिया है, हम लोग के काम में परफेक्ट बन सके और भी आगे बढ़ सके, और भी नए चीजों का देखिए हमारे द्वारा परमेश्वर स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर नई शुरुआत करेंगे, परमेश्वर नए चीजों को ओपन करेंगे। कारण क्या है? परमेश्वर ने नया साल हमको दिया। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो अनेकों को चूज करते हैं, अनेकों को सिलेक्ट करते हैं, अनेकों को तैयार करते हैं कि परमेश्वर का नाम ऊंचा कर सके, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके, परमेश्वर हर एक चीजों को बड़ा कर सके करके परमेश्वर देखिए नया बनाते जाते। आज के दिन हो सकता है आपने पिछले दिनों तक, पिछले सालों तक कई कोशिशें की है, कितने चीजों के पीछे आप घूम रहे थे, कितनी पैसे आप खर्च कर रहे थे, लेकिन इस साल में आपको उतना खर्चा नहीं करना होगा, इस साल में उतना आपको देखिए कोशिश नहीं करनी होगी। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा चलेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे चेंजेस आ रहे, हम लोग देखेंगे वो नई चीजें होने जा रही, हम लोग देखेंगे सब कुछ नया बनते जा रहा है, हम लोग देखेंगे सब कुछ एक नए रीति से हो रहा है। अगर हम लोग शाऊल को देखेंगे, वो बहुत ही बुरा व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर की रोशनी जब उन पर चमकी, यीशु मसीह की रोशनी जब शाऊल पर चमकी, तो शाऊल एक अच्छा व्यक्ति बन गया। शाऊल का एक्सपीरियंस जो था, जो चीज उसने पढ़ी, उसके कारण क्या हो गया? वो जुने वाचा में रह गया था, लेकिन जब वो नई वाचा का उजियाला उस पर चमका, तो क्या देखते हो? क्षमा करने वाला व्यक्ति बन गया, वो अनेकों को परमेश्वर का मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति बन गया, वो अनेकों के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन गया, अनेकों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला व्यक्ति बन गया, अनेकों को बीमारियों से छुड़ाने वाला व्यक्ति बन गया, अनेकों को उस दर्दनायक जगहों में से बाहर निकालने वाला व्यक्ति बन गया। कारण क्या है? उस पे नया वाचा आ गई, उस पे नई चीज, नई उजियाला उस पर चमकी। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर का वचन भी आपके ऊपर नए रीति से आ रहा है, आपको भी परमेश्वर नया बनाने जा रहे हैं। हो सकता है वो जुने वाचा में ही कई साल रह गए, हो सकता है वो जुने चीजों में हमारा जीवन बीत गया हो सकता है हमारे वो जुने कोशिशों में, पुराने कोशिशों में हम लोग रह गए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया बनाता है। परमेश्वर ने यह नया साल दिया है कि नई शुरुआत हम करें, नए तरीके से हमारी ये शुरुआत हो, नई इच्छाओं से, नए प्रेम के वचनों के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सके। परमेश्वर ने देखिए ऐसा साल हमको अनुग्रह दिया है। और शाऊल पहले कैसा था कि शाऊल के सामने कई दुष्ट काम होते थे, लेकिन वो रोकता नहीं था। लेकिन जब वो नई वाचा में बांधा गया, नया अनुग्रह के वाचा में जब बांधा गया, उसके सामने कुछ भी होता था वो रोक देता था, उसके सामने कुछ भी चलता तो देखिए बुरे चीजों को वो अच्छे चीजों में बदलना चाहता था। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, हमको देखिए नया शुरुआत हो देते हैं। अगर जितने गलतियां शाऊल ने की, तो उसका पनिशमेंट अगर उस पर आ गया होता तो उसका जीवन वहीं पे अंत हो जाता। यीशु मसीह आए उस पर देखिए उसको दंड देने नहीं, उसका जीवन वहां पे अंत करने नहीं, या उसने जो किया उसके कारण उसको वो कठिनाइयों से भेजने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आए ताकि उसको एक नई शुरुआत दे, उसको एक नया चांस दे, उसको एक नया
अवसर दे, उसी तरह यीशु मसीह आपको और मुझे भी नया अवसर दे रहे। हो सकता है हम लोग छोटे छोटे चीजों में रह गए, हो सकता है हमारे काम सब कुछ छोटे रह गए, हमारे पढ़ाइयों में हम छोटे रह गए, हर एक चीजों में हम छोटे रह गए, लेकिन परमेश्वर बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक नई शुरुआत, नया अवसर देने वाला परमेश्वर है। वो हमको जरूर देंगे अगर हम उन पर विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर देखिए हमको एक नया और बड़ा व्यक्ति बनेंगे। अगर रूत को हम देखेंगे, रूत केवल जो गिरा हुआ धान्य था उसको ही वो चुन रही थी, लेकिन परमेश्वर ने देखिए रूत को इतना बड़ा कर दिया, उसको इतना नया बना दिया कि उस खेत की वो मालकिन बन गई। परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर, हम लोग छोटे चीजों में एडजस्ट हो जाते हैं, हम लोग देखिए छोटे छोटे चीजों में रह जाते हैं। वो बुरा नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब उनकी रोशनी, नई वाचा हम पर आती है, तो हम चुने नहीं रहते। हम लोग देखिए छोटे नहीं रहते, हम लोग छुपे हुए नहीं रहते, हम लोग का ओपन हो जाते। हम लोग देखिए सभी के सामने एक्सपोज हो जाते। एक्सपोज मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के अच्छे व्यक्ति जैसा, परमेश्वर के अच्छे बेटे जैसा, परमेश्वर के अच्छे बेटी जैसा, परमेश्वर के अच्छे व्यक्ति जैसा, परमेश्वर के अच्छे जन जैसा हम बन जाते। कभी जब परमेश्वर का रोशनी हम पर चमकता है, परमेश्वर जब हमको नया शुरुआत देते हैं, परमेश्वर जब हमको नया बनाते, परमेश्वर जब हमको नया जैसा चलाते, तो वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हम लोग क्यों डरे। वो परमेश्वर हमको आगे बढ़ा रहे तो हम क्यों डरे। वो परमेश्वर हमको इतना बेहतर कर रहे तो हम लोग क्यों डरे। परमेश्वर जी ने जब हमको तैयार किया है तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर के अनुग्रह में चले, परमेश्वर के जो चीज उन्होंने तैयार किया वैसे ही हम लोग चल सके करके परमेश्वर का वचन कहता है। हम सब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, हम लोग पहला जैसा नहीं रहेंगे। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 2 वचन अगर हम लोग पढ़े, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह दुल्हन के समान थी। हम लोग क्या देख रहे हैं? नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से उतर आ रहा है। क्या जुना यरूशलेम या पुराना यरूशलेम नहीं है? क्या है, लेकिन वो पुराना यरूशलेम हमारे लिए कम पड़ेगा। और पुराना यरूशलेम में इस जगत के सारे लोग वहां पे नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो नया यरूशलेम परमेश्वर जो हमारे लिए ला रहे हैं वो हमारे लिए काफी है। वो हमारे सब के लिए, वो पवित्र नगर में रहना हमारे लिए बहुत ही, ये जगह हमारे लिए देखिए बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग के लिए देखिए जो छोटी चीजें हमको जो पूर्ण नहीं रहे, जो हम लोग का घर हो सकता है, जो हमारी गाड़ी हो सकती है, हो सकता है हमारे जितने भी कनेक्शन है वो कम है, हो सकता है हमारे जो भी फ्रेंड्स है वो कम है, हो सकता है हमारे रिलेटिव्स वो कम है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? जब नए चीजों को लाता है तो वो बहुत ही बड़ा होता है। परमेश्वर देखिए वो यरूशलेम पहले ही था, लेकिन परमेश्वर नया यरूशलेम भी ला रहे। वो मूसा ने तोड़ दिया वो तख्तियां, और देखिए टूट गए थे, लेकिन उसको जोड़ सकता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने नया दिया। हो सकता है आपका मन टूट गया, परमेश्वर आपको नया मन देंगे। हो सकता है आपके जॉब में आप पूरी तरह सक्सेस नहीं हो रहे, लेकिन परमेश्वर आपको नया सक्सेस देगा। हो सकता है आपके जितनी कोशिशें आप कर रहे हो सारी कोशिशें नाकामयाब हो रहे, लेकिन परमेश्वर आपको नया सक्सेस देंगे कि वो सारी कोशिशें सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर आपको और ब्लेस कर सके। क्यों परमेश्वर ने नई चीजों को बनाया? ताकि वो जुने चीजों से बढ़कर रहे। परमेश्वर ने नए चीजों को क्यों भेज रहे? कारण कि वो जुने चीजों से बढ़कर रहे। परमेश्वर हमको न्यूली क्यों ब्लेस कर रहे? ताकि हमारा वो जुने और पुराने ब्लेसिंग से हमारा ब्लेसिंग्स, नया ब्लेसिंग्स अधिक रह सके। क्यों परमेश्वर नया अनॉइंटिंग हमको दे रहे? कारण क्या है? वो पुराना अनॉइंटिंग से नया अनॉइंटिंग और बढ़कर रहे। क्यों हमको परमेश्वर ये नया साल दे रहे? क्योंकि वो जुने साल से हमारा ये नया साल और भी बेहतर रहे। और पुराने साल से इस नए साल में हम और भी बेहतर चीजों को देखें, और भी बेहतर चीजों को प्राप्त करें, और भी बेहतर चीजों में हम लोग आगे बढ़ सके, और भी बेहतरीन हम लोग बन सके करके परमेश्वर ने ये नया साल दिया। ये नए साल में परमेश्वर और भी आशीषों को दे सके। परमेश्वर जो पिछले सालों तक नहीं हुआ वो सब करने के लिए परमेश्वर देखिए नया अवसर हमको दे रहे। जो परमेश्वर शाऊल को नया अवसर दे सकता है, तो परमेश्वर आपको भी नया अवसर देगा, नया चांस आपको देगा। और परमेश्वर रूत को नया अवसर दे सकता है, तो आपको भी नया अवसर देगा। और परमेश्वर जो दाऊद को नया राजा बना सकता है, तो आपको भी जरूर बनाएगा। जो ऑलरेडी शाऊल वहां पे राजा था, फिर भी वो शाऊल था, तब भी उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? जो जुने काल का शाऊल जो था, उसी समय परमेश्वर ने डेविड को अनॉइंट कर दिया कि ये राजा बन जाए।
हो सकता है वो 13 साल तक वेट किया, लेकिन जब समय आया तो क्या हो गया, और राजा बन गया। मोसेस जो था, देखिए 2 व्यक्तियों के साथ उन्होंने कोशिश की, 2 व्यक्तियों को बचाए, तो वैसा वैसा वो बड़ा बनेगा उसने सोचा, लेकिन परमेश्वर ने देखिए अलग तरीके से उनको बनाया, अलग तरीके से उनको लीडर बनाया, अलग तरीके से उनको देखिए उन व्यक्तियों को जो अटके हुए थे, जो इतने 400 साल से देखिए वहां पे दास बने हुए थे, उन सबको बाहर लाने के लिए मोसेस अकेले को परमेश्वर ने चुना। तो परमेश्वर आपको भी चुनेगा और नया बनाएगा, नए चीजों को लाएगा, नए बातों को आपके अंदर उत्पन्न करेगा, सब कुछ नया होगा, क्योंकि नया साल परमेश्वर ने बनाया तो केवल वो नया या ऐसे ही ना रह जाएगा, परमेश्वर उसको बेहतर करेगा, परमेश्वर उसको सक्सेसफुल करेगा, परमेश्वर आपको देखिए एकदम बड़ा करेगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ तैयार करेगा। तो क्यों ना हम लोग पूरे तरह परमेश्वर पर ही हम लोग डिपेंड रहे, क्योंकि जो व्यक्ति या कोई अगर कोई अच्छी चीज दे रहा है तो वो अच्छा चीज थोड़े दिन के लिए रहेगा, लेकिन वो फिर से वो पुराना हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है कि वो फिर से नया नया आता है, अनुग्रह पर अनुग्रह हो देते हैं। उनका प्रेम कैसा होता है कि हर दिन एक नया सुबह की तरह होता है। तो उन्होंने जो नया साल दिया हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी, हर दिन एक नया अवसर आपको मिले, हर दिन एक नया शक्ति आपको मिले, हर दिन एक नया आनंद आपको मिले, हर दिन एक नया आप लोग देखिए परमेश्वर ने जो तैयार किया वो सब चीजों को आप प्राप्त करे करके परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग देखिए इस सांसारिक चीजों में ही नहीं, हम लोग देखिए परमेश्वर के वचन पे भी हर दिन नए तौर से हम लोग नए जगह से नए बातों नए रीति से परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि जो वचन हम सुनते हैं वो वचन हमको चंगा करता है। कभी कभी परमेश्वर उसी चीजों को रिस्टोर कर देते हैं, उसको ही फिर से ठीक कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी कभी नए चीजों को देते हैं, परमेश्वर कभी कभी नए जगहों को देते हैं, परमेश्वर कभी कभी सब कुछ नया ले आते। तो उसी तरह हम देख रहे हैं यरूशलेम था, फिर भी परमेश्वर ने नया यरूशलेम लाया। वो तख्तियाँ टूटी हुई थी, परमेश्वर ने फिर से उसको नया किया। हम देखते हैं वो साउल जो जुना था उसको परमेश्वर ने पौल में बदल दिया, उसको नया कर डाला। हम लोग देखते हैं अब्राहम जो था उसको परमेश्वर ने अब्राहम बना डाला, उसी तरह सारहा को सारहा कर दिया। उसी तरह हमारे परमेश्वर आपको भी नया करने जा रहे हैं। नए साल 2023 में परमेश्वर कुछ ना कुछ तो नया हम में लाएंगे, लेकिन हमें वो विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए भी नया करेंगे। परमेश्वर ने इतने सारे नए चीजें लाई है तो परमेश्वर हमको भी नया कर देंगे, नया चांस हमको देंगे, नया शक्ति हमको देंगे, हमको नए जैसा यूज करेंगे करके हमको देखिए विश्वास करना है। वो परमेश्वर हमको उसी तरह नहीं रहने देता, वो परमेश्वर हमको पीछे ही नहीं रहने देता, वो परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देता, वो परमेश्वर देखिए हमको आगे बढ़ाता है। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमको नए साल में नई शुरुआत हमको दे रहे। हम लोग जो जुने जैसे थे वैसा ही नहीं, हमको देखिए और बेहतर अच्छा कर रहे हैं। हम अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आपने समय दिया, एक सुंदर सा अवसर दिया, आपके सन्निधि में आपके वचन के द्वारा हमसे बातें की, आपने नया साल और नया शुरुआत हमको दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितनों ने आपके वचन को सुना, जितने लोग सुनने जा रहे सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आपके सन्निधि में इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर आपसे जुड़े हुए, जितने लोग आपसे दूर हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप नया साल दिया है परमेश्वर, आपने उसी तरह नया शुरुआत भी उनको दीजिए। जितने फेलियर्स थे परमेश्वर सबको आप निकाल दीजिए परमेश्वर, सब में उनको सक्सेस कीजिए परमेश्वर। जितने रिजेक्शंस आए थे कोशिशों में, जितने रिजेक्शंस थे परमेश्वर, सारे चीजों से परमेश्वर उनको दूर कीजिए, अप्रूवल्स उनके लाइफ में लाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते बिजनेस में जितने फेल हुए सबको बिजनेस में प्रॉफिट दीजिए परमेश्वर। जितने फैमिली लाइफ्स में झगड़े हो रहे थे सबको निकाल दीजिए परमेश्वर, आपका नया प्रेम उनके फैमिली में आ सके परमेश्वर। जितने स्टडीज में फेल होते जा रहे थे परमेश्वर, उन सबके लिए प्रार्थना करते अच्छे मार्क्स उनको दीजिए परमेश्वर, उनको पास कीजिए परमेश्वर, क्लास में टॉप लाइए परमेश्वर। जितने कम मार्क्स में पास हो रहे थे परमेश्वर, उनको और ज्ञान में आप बढ़ाइए परमेश्वर। जितने लोग जॉब्स में इंटरव्यूज में फेल हो रहे थे उनको अच्छा जॉब्स में सक्सेस दीजिए परमेश्वर, हर एक इंटरव्यू में वो पास हो सके परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर
कोशिशें कर रहे थे अनेक चीज़ों में सक्सेस लाने के लिए, जो रुक गए उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको सक्सेस दीजिए। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं परमेश्वर, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं परमेश्वर, जितने मिलिट्री में है परमेश्वर, जितने परमेश्वर नेवीज में है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको सबको नया जीवन दीजिए परमेश्वर, सबको आप नई शक्ति दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह जितने आपके सेवक हैं परमेश्वर, उन सबको आप नया अवसर दीजिए परमेश्वर, मिनिस्ट्री में ग्रो कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने हॉस्पिटल्स में परमेश्वर, सबको बाहर लाइए परमेश्वर। जितने लोग मेडिसिन पे ही जी रहे परमेश्वर, उन सबको आप अच्छा हेल्थ दीजिए परमेश्वर। मेडिसिन के अलावा आपका जीवन का श्वास उनमें आइए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा से उनको भर दीजिए, आपके नए शक्ति से उनको भर दीजिए परमेश्वर। अनेक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं, आपकी शक्ति से भरिए। अनेक लोग जो जुने पुराने घरों में है परमेश्वर, उनको नया घर दीजिए परमेश्वर। अनेक लोग जो पुराने चीजों में ही अटके हैं परमेश्वर, उन सबको नया आप दीजिए इस नए साल में। हम प्रार्थना करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।